शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय संतान बनते ही हमें पहला ज्ञान आत्मिक स्मृति का मिलता है, परंतु जन्म जन्मांतर की दैहिक स्मृति व स्थिति हमें हमारे स्वधर्म में टिकने नहीं देती है, जिसके कारण सहज योगी जीवन होते हुए भी अक्सर अशरीरी बनने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम इस मेहनत से मुक्त होने की विधियों को जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 6 फरवरी 1980 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अशरीरी बनने की सहज विधि। परमात्मा कहते हैं कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? तो सब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वास्तविक स्वरूप तो हम सभी मनुष्य आत्माओं का वही ज्योति है, लाइट है, लेकिन उसी स्वधर्म में टिकने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि बहुत काल से हम इस देह के साथ रहते रहते अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, देह अभिमान में पूरा फंस चुके हैं। देही अभिमानी बनना, देह से न्यारा बनना, अपने स्वस्वरूप में स्थित होना, उसके लिए पहले तो ज्ञान चाहिए और ज्ञान मिलने के बाद उसकी पूरी समझ से उसका अभ्यास चाहिए। अभ्यास के बिना सहज नहीं है अपने स्वरूप में स्थित होना। मैं आत्मा हूँ, लाइट ज्योति बिंदु हूँ, लेकिन ज्योति बिंदु आत्मा अपने आप को बिल्कुल भूल चुकी, और एक जन्म से नहीं, पिछले 63 जन्मों से, जब से द्वापर काल शुरू हुआ, मध्यकाल से ही आत्मा अपने को विस्मृत करते करते फूल देहाभिमान में आ गई। और फूल देहाभिमान वाली आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित होने में मेहनत तो लगेगी, क्योंकि थोड़े समय में हमें फुल अपनी वही अशरीरी स्थिति बनानी है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं उस स्वरूप में स्थित हो जाऊँ और इस देह भान को भूल जाऊँ। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत काल से हमने अपने आप को यही समझ के रखा कि मैं देह हूँ। देह का नाम, देह का घर, देह का रूप, देह का धर्म, उसी में हम सब फंसे हुए थे। परमात्मा ने हम सबको ज्ञान दिया कि आप ये देह नहीं हो, ये देह का धर्म आपका धर्म नहीं है। आप एक आत्मा हो, एक ज्योति बिंदु हो, आपका धर्म शांति है, प्रेम है। जब ये ज्ञान मिला, तो ज्ञान के बाद जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो अभ्यास में मेहनत लगती, तो बार बार देहमान आता है। और जब अभ्यास करते करते एकदम अपने भ्रकुटी आसन पर हम स्थित हो जाएंगे, तो ये देहमान भूल जाएगा और अशरीरी स्थिति सहज बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना, घर जाना है तो भी यह पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी यह पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों? क्योंकि ये भी स्मृति बार बार लानी पड़ेगी। अभी तक ये भी भान नहीं रहता कि मुझे जाना है। लोग ये जानते हैं कि एक दिन शरीर छूटेगा, छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी इतना अपने आप को बिजी कर लेते हैं, अपने आप को फंसाया हुआ है। एक तो संबंध खींच रहे हैं आत्मा को, दूसरा जो व्यवहार है, जो कर्म कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें फुल बिजी है, फुल फंसे हुए हैं। तो जब आत्मा एकदम अपने आप को सब प्रकार के बंधनों में बांध चुकी है, ऐसे समय में उसको घर जाना है, ये स्मृति नहीं रहती। अब परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे तुमने बहुत काल तक इस सृष्टि पर खेल खेला है, लेकिन अब तुम आत्माओं को इस ड्रेस को उतार करके मेरे घर आना है। ये ड्रेस वहाँ नहीं आने वाली है, इस शरीर को यहीं छोड़ना है। सतयुग
मूल वतन में भी ये ड्रेस नहीं जाएगी और आने वाली नई दुनिया में भी ये पुरानी ड्रेस नहीं जाएगी, वहाँ नई ड्रेस मिलेगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं अगर आपको ये दोनों स्मृतियाँ रहें कि जब वापस घर जाना है तो इस देह को यहाँ ही छोड़ना है और नई दुनिया में आना है तो भी इस देह को लेके नहीं जाना है, जब ये स्मृतियाँ रहेंगी तो मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन इन स्मृतियों को बार बार अपने अंदर स्मृति में लाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब हम इस मेहनत से मुक्त हो सकते हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं कि अपने को देखो, यह शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। वैसे भी कोई अगर टाइट ड्रेस पहन के बैठे और उसको कहा जाए ड्रेस चेंज कर लो तो उसको बहुत मेहनत लगती है। परमात्मा कहते हैं इस ड्रेस को हमने अपने संस्कारों की रस्सी से बांध दिया, टाइट कर दिया है। वास्तव में आत्मा तो आई, प्रवेश हुई और आत्मा ऐसे ही निकल जाती है, लेकिन देहमान के कारण वो टाइट हो गई, फंस गई इसके अंदर, स्मृति ही नहीं रहती मैं इससे अलग हूँ। योग में यथार्थ विधि यही है, हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, ये देह अलग है, मैं आत्मा देही अलग हूँ। जब ये बहुत काल तक अभ्यास करते हैं तब इस देश में हम सहज इसके अलग हो सकते हैं, नहीं तो ये देश बहुत टाइट है और इसको छोड़ना सहज नहीं है। इसके लिए बार बार अभ्यास करना है कि मैं इस शरीर से अलग एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैंने आधार लिया है, मैंने प्रवेश किया है, मैं अलग हूँ। तो ये अभ्यास करेंगे तो सहज इसको छोड़ सकेंगे। देह से अलग जो ईश्वरीय चीज है, यदि उनके प्रति हमारा आकर्षण नहीं है तो अपने आप ही ये चीजें जो देह की हैं ये हमें आकर्षित करती हैं। तो ये बार बार अभ्यास करने की जरूरत है कि हम इससे अलग है और हमें वहां जाना है। एक तो घर की स्मृति चाहिए और एक जो ले जाने वाला उसे बहुत प्यार चाहिए जी, उसकी आकर्षण चाहिए कि जो हमें कह रहा है वो हमारा पिता परमात्मा जो खुद अशरीरी है, जिसको खुद देह का बंधन नहीं है, वो हमें अपने समान बना करके अपने घर ले जाना चाहता है। तो जितना उसके साथ हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा उतना हम सहज इस देहभान से डिटैच होते जाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि जब वायदा ही है एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। पहला, कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। वैसे भी कहते हैं ये किसी के प्यार में खोया हुआ है। जी, माना खोया हुआ है, माना सब कुछ भूला हुआ है। तो जब कोई आकर्षण, दैहिक आकर्षण में भी किसी से बहुत प्यार हो जाता है तो भी वो शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। जी, अगर हम उस विदेही के साथ, उस निराकार परमात्मा के साथ सच्चे दिल की प्रीत रखते हैं, उस प्रीति में ये देह अपने आप भूल जाती है। तो सबसे जरूरी है शरीरी बनने के लिए, देह भान से मुक्त होने के लिए एक परमात्मा से सच्ची प्रीत, सच्चा प्यार, और उससे प्यार है तो धीरे धीरे आत्मा इस देह भान से डिटैच हो जाएगी। दूसरी बात परमात्मा कहते हैं कि सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाएं तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहती है। वैसे भी दुनिया में 2 मित्र मिल जाते हैं, आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, तो चाहे छोटे होंगे तो माँ बाप बुलाते रहेंगे, कई काम पड़े होंगे, सब भूल जाएंगे। हाँ जी। तो परमात्मा कहते हैं देखो दुनिया के अंदर भी जब मित्रता किसी से होती है और वो आपस में बैठ जाते, बातें करने लगते हैं तो समय भी भूल जाता है, सब कार्य व्यवहार भी भूल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर परमात्मा को अपना सच्चा मित्र बना लो, उसकी मित्रता के साथ रूह रिहान करो, उसे बहुत प्यार से बातें करो, तो अपने आप इस देह भान से, देह की दुनिया से डिटैच हो जाओगे। ये भी एक अशरीरी बनने का साधन है कि परमात्मा से सच्चा प्यार और परमात्मा ही मेरा मीत है, उसके साथ ही सच्ची मित्रता। तो मित्रता में समय और स्थान का कुछ भी पता ही नहीं चलता, अपने आप सब कुछ भूल जाता है और योग सदा ही लगा रहता है, अपने आप उससे बातें होती हैं, रूह रिहान करना भी योग हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि तीसरी बात, दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं
और समय को भूला हुआ होता है। वैसे भी जब कोई बहुत लगन में मगन होकर के गीत गाते हैं, जैसे मीरा जी गीत गाती थी, मगन हो जाती थी, सब कुछ सुध बुध भूल जाती थी। तो परमात्मा कहते हैं जो बहुत प्यार से परमात्मा के गीत गाते हैं, उसकी लगन में मगन हो जाते हैं, तो देह और दुनिया अपने आप भूल जाती। तो ये भी एक अशरीरी बनने का बड़ा अच्छा साधन है। और दुनिया में भी देखते हैं कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में जब भक्त लोग भजन कीर्तन करते हैं तो बिल्कुल जैसे अपने घर बार और सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि चौथी बात यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा मीत, तीसरा गीत और चौथा रीत। कुछ ऐसी रीति जो हमारे नियम बने हुए हैं, जो हमारे लिए विधि विधान है, अगर उसके अनुसार हम उनको पालन करते हैं तो उस रीति के आधार पर भी हम इस शरीर से अलग हो सकते हैं। इसकी स्मृति रहनी चाहिए कि अब इस शरीर से अलग होने का समय है, समय अनुसार मुझे इस रीति को निभाना है, इस नियम को पालन करना है। तो जब हम नियम को पालन करेंगे, उस रीति प्रमाण हम चलेंगे, तो अपने आप इस देह भान से डिटैच हो जाएंगे। जब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा इन चारों को और भी विस्तार से हमें समझाते हैं कि बाप और आप, तीसरा न कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। प्रीत के तो अनुभवी होना, विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए होना। तो जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि बाबा खुद अशरीरी है, उसको शरीर नहीं है। जब हम कहते हैं प्यार से मेरा बाबा, तो बाबा कौन है? कोई देहधारी सामने नहीं आता। साकार में ब्रह्मा बाबा भी सामने नहीं आता। बाबा हम कहते हैं उस निराकार ज्योति बिंदु शिव को, जो अशरीरी है, जो विदेही है, और उसका जिस आत्मा का सच्चा प्यार उससे है, उस प्यार के आधार से, उस प्रीति के आधार से बाबा कहते ही सब कुछ भूल जाता है। बाबा अपने समान बनाने के लिए आया है जी। इतना जो ज्ञान दे रहा है, इतनी समझ दे रहा है कि बच्चे मेरे समान अशरीरी बन जाएं, विदेही बन जाएं। तो जब हम बाबा शब्द कहते हैं तो निराकार स्वरूप में बाबा को देखते हैं, और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते ही बाबा की याद आती है। अगर कोई देहमान में बाबा कहेगा तो उसको देहधारी याद आएगा। इसलिए परमात्मा एक विधि बताते हैं कि जब भी बाबा शब्द कहते हो तो मेरे आत्मा का वो बाबा है, इस शरीर का बाबा नहीं है। शरीर को जन्म देने वाले तो शरीर के पिता हैं। परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, और उसको हम कहते हैं मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो जब बाबा शब्द कहते हैं तो बिंदु रूप याद आए, और उससे सच्चे प्यार की अनुभूति हो। उस अनुभूति के आधार से हम देह भान से डिटैच हो सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे यह स्विच बदली होने का खेल देखा, ऐसे वह स्मृति का स्विच है। बाप का स्विच ऑन और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ। यह है एक सेकंड का खेल। मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। आजकल ऐसे ऑटोमेटिक स्विच भी होते हैं। मान लो एक तरफ से लाइट जाती है तो दूसरी तरफ स्विच अपने आप ऑन हो जाता है, जनरेटर का, लाइट आ जाती है। सिर्फ 1 सेकंड लगता है, अंधेरा हुआ फिर लाइट आ गई। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं ये भी एक स्विच है। ज्यों बाबा कहा दुनिया विस्मृति हुई और बाबा की स्मृति आ गई। इस देह भान से हम डिटैच हुए, अलग हो गए, अशरीरी बन गए। तो ये भी परमात्मा से जितना प्यार होगा, उस प्यार के आधार से सहज इस देह भान को हम भूल सकते हैं। अगर कहीं भी किसी चीज में बुद्धि अटकी हुई होगी, हम कितना भी बाबा कहें, उधर बुद्धि पहले खिंच जाएगी। इसलिए परमात्मा कहता पहले देह की दुनिया, देह के संस्कार, जिनमें बुद्धि जा रही है उससे न्यारे बनो। जब उससे न्यारे बन जाओगे तो एक परमात्मा का प्यार अपने आप अनुभव होने लगेगा।
और उसकी प्रीति से सब कुछ भूल जाएगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि सबसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए। शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। तो सच्चा मीत मिल गया है ना, सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। वैसे भी दुनिया में आजकल कहते हैं मित्रता का पता तभी चलता है जब कोई पर कोई प्रॉब्लम आती है। जी, उस समय पता चलता है मित्र है, मेरा मित्र है या नहीं है। हाँ जी, क्योंकि कई बार ऐसे सब स्वार्थ भाव से मित्रता करते हैं, लेकिन जब कोई समय आता है तो किनारा कर लेते हैं। परमात्मा कहता है ये तुम्हें जो ऐसा अविनाशी मित्र मिला है, परमात्मा वो शमशान के बाद भी जब संस्कार हो जाए तब आत्मा के साथ जाने वाला है। जी, इसलिए सच्ची मित्रता एक परमात्मा से रखो। देहधारी तो कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो जिसने परमात्मा को अपना सच्चा मित्र बना लिया तो वो इस देह भान से, देह के संबंधों से अपने आप डिटैच हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए अशरीरी बनने की एक अच्छी विधि है, परमात्मा ही मेरा सच्चा मित्र है और उससे ही दिल की बातें करो, उससे ही अपना सब संबंध निभाओ। परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के, गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं। इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। आपके साज तो दूसरे हैं, तो सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। वास्तव में कोई बाहर से भी हमें गीत गाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, अंदर ही अंदर बाबा के गीत गुणों का गायन होता रहता है। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, कैसे कीचड़ से निकाल लिया, कितना आपका मैं शुक्रिया करूं। बाबा बाबा करते करते ये भी एक गीत बन जाता है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, जब दिल से निकलते हैं ना तो यही एक गीत बन जाता है। जैसे उस लगन में हम मगन हो गए, प्यार में गीत गाते गाते खो गए। जी, तो ये भी एक अशरीरी बनने का अच्छा साधन है। वैसे भक्ति में भी या हमारे ज्ञान मार्ग में भी बहुत सारे इतने प्यार के गीत बने हुए हैं, जब वो गीत बजते हैं तो अपने आप योग लग जाता है, हम अशरीरी बन जाते हैं। कोई कोई गीत हैं जो बोर कर देते हैं, इसलिए जब योग अभ्यास किया जाए तो उसमें बहुत प्यार के और अच्छे अच्छे गीत बजाए जाए ताकि सहज योग लग जाए। तो परमात्मा कहता है वो गीत भी अशरीरी बनने में मदद करते हैं, लेकिन ये अंदर का गीत जब निकलता है तो सहज ये दुनिया भूल जाती है। परमात्मा कहते हैं कि यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। सहज है ना, जैसे बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं वह स्वयं मुश्किल अनुभव करें, यह कैसे हो सकता है। इसलिए सदा सर्व सहज योगी। बहुत यथार्थ विधि को समझना, रीति माना विधि, जी, उस यथार्थ विधि को समझना कि मैं कैसे अशरीरी बन सकता हूँ। जी, तो परमात्मा कहते हुए यथार्थ रीति है मैं एक अशरीरी आत्मा हूँ। जब हम इस देह से डिटैच होना चाहते हैं तो पहले ये स्मृति बार बार लाएं, इस विधि को अपनाएं कि मैं एक अशरीरी आत्मा हूँ, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। अपने आप इस शरीर से हल्के हो जाएंगे, फिर मेहनत नहीं लगेगी। परमात्मा कह रहे हैं आप सब सहज योगी बच्चे हो। परमात्मा को कहते हैं मेहनत को सहज करने वाला, मुश्किल को सहज बनाने वाला, असंभव को संभव करने वाला। आप अशरीरी बनने में मेहनत का अनुभव क्यों करते हो? विधि को यथार्थ अपनाओ, रीति को यथार्थ समझो। रीति यही है, जब योग अभ्यास करो इस शरीर से मैं अलग एक चैतन्य आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है। इस अनुभूति में बैठ जाओ, अपने आप योग सहज लग जाएगा, सहज योगी जीवन का अनुभव होने लगेगा। जब तक हम इस देह भान से डिटैच नहीं होते, उस विधि को हमने यथार्थ यूज नहीं किया है, तब तक योग में बुद्धि भटकती है, मेहनत लगती है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में भी लोग कहते हैं कि योग नहीं लगता, तो उसका मूल कारण यही है कि यथार्थ रीति नहीं आती।
यथार्थ विधि अगर सीख जाएंगे, रीति सीख जाएंगे तो योग बहुत सहज है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत है व मुश्किल है। यह शब्द मुख से क्या लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्व प्रति भी रहम दिल बनो। लेकिन रहम दिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो। रहम भाव के बजाय अहम भाव में आ जाते हो तो रहम भूल जाते हो। कोई अहम भाव में आ जाते, कोई वहम भाव में आ जाते। पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है या नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव और कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव, इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। इस बात को बहुत यथार्थ समझना है, क्योंकि बाबा को बच्चों पर रहम आता है कि बच्चे मेहनत क्यों कर रहे हैं, मुश्किल में क्यों पड़े हुए हैं, इतना सहज ज्ञान होते भी मेहनत का अनुभव क्यों। जी। तो हम अपने आप पर रहम करें, माना अपनी विधियों को, ये जो 4 बातें परमात्मा ने बताई, इनको हम यथार्थ रीति से समझें, बहुत सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो उसके 2 ही कारण हैं। रहम की बजाय या तो आता है कुछ थोड़ा सा ज्ञान मिल गया तो अहम आ जाता है, मैं मेरे जैसा कोई नहीं। कई बार जब अहम आता है तो सीखने की भावना ही समाप्त हो जाती है। मैं समझदार हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं तो अच्छा योगी हूँ, ये अहम भाव आ जाता है। और कई बार चलते चलते स्वयं में वहम आता है, संशय आता है, पता नहीं मैं विजयी बन सकता हूँ या नहीं, मैं इस कुल का हूँ या नहीं। बहुत सारे ऐसे वहम के संकल्प आने लगते हैं। कभी कभी ज्ञान, ये सत्य ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है या कोई व्यक्ति का ज्ञान है, उसमें भी वहम आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ अहम और वहम आ गया, वहाँ ना अपने पर रहम कर सकते हो ना दूसरों पर रहम कर सकते हो। जी। अगर रहम दिल बनना है तो अहम और वहम कभी उत्पन्न ही न हो। बाबा कहता है अपने पर रहम करो, अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानो और उसमें स्थित होकर के अशरीरी बनने का अभ्यास करो। परमात्मा कहते हैं कि दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो, तो सदा भाग्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। कई लोग चलते चलते बहुत निराश हो जाते हैं। दिल शिकस्त का अर्थ है निराश हो जाना, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं कुछ बन ही नहीं सकता हूँ। जब हम दूसरों को देखते हैं और उनसे भेंट करते हैं कि ये तो बड़े अच्छे ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे योगी हैं, और हम अपने आप को कम महसूस करते हैं तो लगता है पता नहीं मैं विजयी बन सकता हूँ या नहीं, मेरे अंदर योग्यताएं ही नहीं है। तो परमात्मा कहता है दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल तख्त नशीन बनो, सहज योगी बनो, तो आप सहज मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। और जहाँ पर निराशा है, नहीं बाबा बैठा है, वो हमारा साथी है, सर्वशक्तिमान है, तो आप दिल शिकस्त से उमंग उत्साह में आ जाएंगे। और उमंग उत्साह में आएंगे तो बहुत सहज मार्ग है, कोई मेहनत नहीं है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे दीपावली में जगह जगह जोत जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान, वह लक्ष्मी का आह्वान करते और यह लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। तो जोत जगा कर बैठो, तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी हैं, फिर सो जाते हैं, आवाज़ भी अनुभव करते हैं, फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है, इसलिए अभी जागती ज्योत बनो। तो सब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हमें परमात्मा के साथ प्रीत की रीति निभानी है और अशरीरी बनने का सहज अभ्यास करना है। तो सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि अशरीरी बनने के लिए हमें विशेष 4 बातों का अटेंशन देना है: सच्ची प्रीत, सच्चा मीत, दिल के गीत और यथार्थ रीत। परमात्मा ने कहा कि हमें अहम और वहम भाव का त्याग कर स्वयं व सर्व के प्रति रहम दिल बनना है और अमृत वेले हमें जागती ज्योत बन परमात्मा का आह्वान करना है और अलबेलेपन को त्याग करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
amulyratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन। सच्ची प्रीत देह और दुनिया को भुलाने का साधन है। सच्चा मीत दुख हरता सुख करता को साथी बना लो। दिल के गीत सर्व प्राप्तियों व गुणों के गीत गाते रहो और यथार्थ रीत। होमवर्क: सहज योगी रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। विनाशकाल को भूलने से ही अलबेलेपन की नींद आती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।